नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सीएम के निर्देशों पर प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं की समीक्षा करने जबलपुर आए एसीएस विनोद कुमार देर शाम इंदिरा मार्केट स्थित राजा गोकुलदास धर्मशाला में संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों से मुलाकात की और रैन बसेरा में सर्दी के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जबलपुर संभाग में चल रहे प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने जबलपुर आए एसीएस विनोद कुमार बैठक के बाद राजा गोकुलदास धर्मशाला पहुंचे। यहां उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा संचालित रैन बसेरा का जायजा लिया। एसीएस विनोद कुमार ने रैन बसेरा में रह रहे गरीब और बेघर लोगों से चर्चा की और प्रशासनिक अधिकारियों से रैन बसेरा में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्दी को देखते हुए सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया जाए। तो नगर निगम ने यहाँ पर जगह पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है और गोकुलदास धर्मशाला में रखरखाव साफ सफाई भी है, तो काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि अभी ऐसा जितना यहाँ पर व्यवस्था है उस हिसाब से आदमी कम है, और तो एक तरह से अच्छी बात है कि भाई कि लोग ऐसे कम हैं यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूट्स के रूप में हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे और भी लोग आते हैं, तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इस दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। कचपुरा मालगोदाम रोड पर नो एंट्री में दौड़ते बड़े वाहनों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात थाने का घेराव किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के निवासी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात थाने का घेराव करते हुए यातायात पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कचपुरा माल गोदाम रोड पर नो एंट्री के दौरान भी बड़े वाहनों की धमाचौकड़ी रहती है, जिसके चलते हरदम हादसों का खतरा बना रहता है। 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के निवासी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा कॉलोनी के रहवासी प्रतिदिन अपने घर को आते हैं उसी रास्ते से। हजारों की संख्या में आम नागरिक निकलते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे निकलते हैं। आपको उस स्थान पर बड़े बड़े जो आवागमन करते हाईवा डंपर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो नो एंट्री में विभेदन चल रहे हैं। ये बिना यातायात पुलिस और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से संभव नहीं है। हमने कुछ दिन पूर्व एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था। आज हमने घेराव प्रदर्शन किया है यातायात थाने का, और अब हमारा पास आखिरी जो जनता की रक्षा के लिए हम लोग का जो कदम है वो सिर्फ चकाजाम का है। अगर 1 सप्ताह के अंदर ये पुलिस प्रशासन नहीं जागा, वहाँ पे भारी वाहनों का आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो हम विजयनगर दीनदयाल चौराहे पर चकाजाम करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र सौंपते हुए मांग की है कि जल्द ही बड़े वाहनों की धमाचौकड़ी बंद कराई जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। युवा जागरूक मतदाता संघ 1 जनवरी को जागरूक दिवस मनाएगा। इस दौरान गोल बाजार क्षेत्र में एक वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकें। युवा जागरूक मतदाता संघ के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि संगठन और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर 1 जनवरी को जागरूक दिवस मनाएंगे। इस दिन पीड़ित मानवता की सेवा के लिए गोल बाजार क्षेत्र में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। ऐसे गरीब लोग जो इलाज से वंचित रहते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं, उनको हम स्वास्थ्य के प्रति और मेडिकल के प्रति उन लोगों के लिए अपन ने कैंप लगाया है। बृहद रूप से स्वास्थ्य शिविर, दंत परीक्षण शिविर, साथ ही ब्लड डायरेक्टरी भी हम सब लोग प्रकाशित करेंगे, ताकि जो लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है उनको सही समय ब्लड मुहैया करा दिया जाए। और शहर के विभिन्न बड़े चिकित्सक भी इस
पूरे चिकित्सा शिविर में शामिल होने वाले हैं। जागरूकता मंच और सारी टीम मिलकर, हर्षित जी और पूरे सारे मित्रगण मिलकर इस कार्यक्रम को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस अवसर पर ऑपरेशनल ब्लड ऐप भी लॉन्च किया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी मरीज को आसानी से ब्लड प्राप्त हो सके। धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन ने जबलपुर के 36 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने किसानों से ब्लैक लिस्ट हुए वेयर हाउस से अपनी धान को उठाकर संबंधित खरीदी केंद्रों में लेकर जाने की बात कही है। प्रशासन के इस आदेश का किसानों ने विरोध किया और माढ़ोताल के पास धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया। धान उपार्जन में हुए फर्जीवाड़े के मामले को लेकर प्रशासन जहां लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं प्रशासन के आदेश किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल प्रशासन ने धान उपार्जन में गड़बड़ी के मामले को लेकर 36 वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड कर दिए। इतना ही नहीं, इन वेयर हाउस में धान लेकर आने वाले किसानों को प्रशासन ने इन वेयर हाउसों से धान उठाकर खरीदी केंद्रों में ले जाने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन के इस आदेश से किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया और सैकड़ों किसान धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन पर उतारू हो गए। किसानों ने माढ़ोताल के पास सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर प्रदर्शन किया और प्रशासन के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। हमको नहीं मालूम क्यों कह रहा है, ये कह रहा है अब ये वेयर हाउस नहीं है, अब दूसरा वेयर हाउस जाएगा। साहब आपने क्यों उस सोसाइटी को दिया, आपने क्यों उस समिति को दिया, आपने वेयर हाउस एलोकेट किया, नेट पे बकायदा वेयर हाउस दिखने लगे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप ब्लैक लिस्टेड हो गया। साहब ब्लैक लिस्टेड हो गया, व्हाइट लिस्टेड हो गया, हमारा माल वहीं तुलवाइए। किसान की एक जिद है कि किसान का माल हम बार, या फिर आपको अलग करना है, आप अपनी व्यवस्था पे अलग कीजिए अगर आप कर सकते हैं, लेकिन हमको हमारा माल चढ़ाइए, आप अलग करते रहना, हमारे खाते में पैसे डालिए। हमने जून में धान बोई थी सर, दिसंबर एंड हो गया, जनवरी आ गया। अगर किसी भी एक अधिकारी की 1 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए तो क्या होगा उसके बच्चों का? हम लोग कहाँ जाएं सर, 10 महीने होने को जा रहे हैं। पहले कह रहा है इस वेयर हाउस में रखो, अब कह रहा है उठा के उस वेयर हाउस में रखो। किसान यही करता रहेगा। हम अपने खेत की बोनी करेंगे कि वो माल दोबारा उठा के रखें? पूरा का पूरा माल हमने डंप कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी देर के बाद किसानों ने प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में किसानों की धान तुलाई को लेकर प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो किसान दोबारा आंदोलन करने बाध्य होंगे। रामायणम जबलपुर के तत्वावधान में श्री गोपाल लाल जी प्रन्यास के द्वारा शुक्रवार से महेश भवन गोपाल बाग में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। युग तुलसी पद्म भूषण पंडित राम किंकर जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य उमाशंकर शर्मा जी व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को हरि अनंत हरि कथा अनंता विषय पर प्रवचनों का लाभ प्रदान कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। रामायणम जबलपुर के तत्वावधान में श्री गोपाल लाल जी प्रन्यास के तत्वावधान में शुक्रवार से महेश भवन गोपाल बाग में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये धार्मिक अनुष्ठान 4 जनवरी तक विधिवत जारी रहेगा। राम कथा के धार्मिक अनुष्ठान में युग तुलसी पंडित राम किंकर जी के कृपापात्र शिष्य पंडित उमाशंकर शर्मा व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को हरि कथा अनंता विषय पर प्रवचनों का रसपान करा रहे हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान प्रतिदिन 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री रामचरितमानस पारायण का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा। वर्णन तो हमारे पुराणों में आया है कि जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी कोई 10-5 चेलों को लेकर नहीं पहुंचे, हजारों चेले गए थे साथ। सब ऋषि मुनि जो है वो कोई पंडित उमाशंकर जी व्यास जो बरेली से यहाँ आते हैं, उनके द्वारा हरि अनंत हरि कथा अनंता विषय पर चर्चा जो है यहाँ पर होगी। प्रवचन शाम को 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक आयोजित होते हैं। प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक श्री रामचरितमानस पारायण का जो है पाठ होता है। एक साथ यहाँ 11 ब्राह्मण और सभी लोग जो भक्तगण आते हैं वह सभी लोग मिलकर के रामायण का पाठ गायन यहाँ पर करते हैं। और शाम को जो है प्रतिदिन शाम को प्रवचन का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु जो है सभी लोग एकत्र होकर के भगवान संकीर्तन करके अपने आप को धन्य करते हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान का श्रद्धालु बड़ी संख्या में लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
रांची में 12 वर्षीय मासूम बालिका को बंधक बनाकर रखने और काम कराने के मामले में पुलिस और श्रम विभाग ने फैक्ट्री कर्मी और उनकी पत्नी के विरुद्ध अलग अलग कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक बालिका के बयान दर्ज करने के बाद रांची थाने में आरोपियों के विरुद्ध ह्यूमन ट्रैफिकिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। रांची में स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले फैक्ट्री कर्मचारी अभय गुप्ता और उसकी पत्नी पूजा गुप्ता द्वारा छत्तीसगढ़ की रहने वाली 12 वर्षीय मासूम बालिका को बंधक बनाकर रखने और उससे जबरदस्ती घरेलू कार्य कराने के मामले में पुलिस ने फैक्ट्री कर्मी और उसकी पत्नी के विरुद्ध ह्यूमन ट्रैफिकिंग सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही श्रम विभाग द्वारा भी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एडिशनल एसपी समर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के परिजनों के जबलपुर आने के बाद बच्ची के बयान भी पुलिस ने दर्ज किए थे और इस आधार पर पुलिस और श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना की जा रही है। इसको शिकायत मिलने के बाद बच्ची को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था और श्रम विभाग पुलिस के द्वारा दोनों के द्वारा इसमें जांच की गई और हम दोनों ने ही इसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ अपराध कायम करा है। हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो आरोप होता है संगीन अपराध है, धारा 370 आईपीसी की, उसके तहत अपराध कायम किया है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं भी इसमें हमने लगाई हैं। इसी तरह से श्रम विभाग ने छोटे बच्चों से मजदूरी करवाने के संबंध में जो उनकी धाराएं हैं पीनल सेक्शन से, उसके तहत कार्रवाई करी है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व मासूम बालिका को पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दंपति की कैद से आज़ाद कराया था और उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। पुलिस ने बालिका के परिजनों को भी मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसके परिजन जबलपुर आए थे। तिलवारा थाना के जेडीए कॉलोनी में रहने वाले 22 वर्षीय युवक रितेश ठाकुर की गुरुवार को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आक्रोशित रितेश के परिजनों ने शुक्रवार को तिलवारा थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस से घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। तिलवारा थाना क्षेत्र जेडीए कॉलोनी में गुरुवार की देर रात 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए 22 वर्षीय नितेश ठाकुर की मौत हो गई थी। इस घटना में मृतक का बड़ा भाई और आरोपी मनु श्रीवास भी घायल हुआ था। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए मृतक नितेश ठाकुर के परिजनों ने तिलवारा थाने के सामने शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उधर के आदतन अपराधी हैं, शारदा सोनी का सट्टा चलता है, दारू पिलवाता है वो, और जो है मनु, इसके 307 भी इसके ऊपर, जो राज खटीक की चोट भी करी रही है इसने, उनकी 307 की रिपोर्ट भी डली है। हर बार वो आदतन अपराधी है, वहाँ दारू बैठ के पीता है शारदा सोनी घर के बाजू से। आपके भाई को मारा क्यों? मृतक के परिजन करीब 1 घंटे तक हंगामा करते रहे। इस दौरान सीएसपी सुनील नेमा और थाना प्रभारी सरिता बर्मन ने प्रदर्शनकारी परिजनों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि घटना की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उसमें ये आया है कि ये एक किराना दुकान के सामने बैठे थे, वहाँ इकट्ठे थे, आग ताप रहे थे और उसी समय ये मृतक वहाँ पहुँचा अपने भाई के साथ में, और पहले से जो वहाँ मौजूद था मनु, उससे किसी बात पे विवाद हुआ है। उसका कहना है कि शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे, इस पर से विवाद हुआ। कुछ इनका पुराना इतिहास और कुछ पुराना विवाद भी है। पुलिस इन सब तथ्यों की जांच कर रही है और सब जांच के उपरांत समुचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदर्शन और हंगामे से तिलवारा रोड पर यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। पनागर थाना क्षेत्र में हुई युवक की अंधी हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। मृतक माणूताल का रहने वाला था और कैब में ड्राइवरी का काम किया करता था। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती है। माणूताल में रहने वाले सौरभ पटेल की पनागर में हुई अंधी हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में कुछ संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि मृतक पेशे से कैब ड्राइवर था और वारदात के 1 दिन पहले वो रात को विजयनगर क्षेत्र सवारी लेने गया था। उसके बाद उसका रक्त रंजित शव पुलिस को बरामद हुआ। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुछ संदेहियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करेगी। चूँकि ये जो सस्पेक्ट मर्डर है
इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हुआ था कि जो मृतक है वो ओला, जो टू व्हीलर ओलास चलते हैं वो चलाता था और घटना दिनांक को 8:30 बजे के आसपास उसने अपनी मां को कॉल किया था और उसकी मां के कथन में स्पष्ट हुआ था कि वो 8:30 बजे के आसपास विजयनगर में किसी सवारी को ड्रॉप कर रहा था। उसके बाद उसकी लाश अचानक वहां मिली है, जिसके लेकर पुलिस जो है सस्पेक्ट लोगों को राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ कर रही है और बहुत ही जल्दी हमें उम्मीद है कि हम उनके आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।